वेलकम टू सेप्टा क्लासेस। दोस्तों, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग डिटेल में समझेंगे। आइए एक क्वेश्चन लेके इसको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको पहले हम लोग विदाउट ग्राफ करके देखते हैं, इसके जीरोस क्या आते हैं, उसके बाद ग्राफ से करके आएंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपको दोनों में डिफरेंस या क्या चीज़ सेम है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। आप लोग को आई थिंक एक्सप्लिट करने तो आता होगा। जब हम इसको एक्सप्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस एक्स ही आ जाएगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो हम इसका कोफिशिएंट का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं कि इसको माइनस करने पर इतना आए। देखो माइनस 4x और x को हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 4 प्लस इसमें से हम 1 कॉमन ले लेंगे x माइनस 4। इन दोनों में से हम x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 1। यानी y की वैल्यू 0 कब होगी? या तो ये x 4 के इक्वल हो, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में होगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। या x की वैल्यू माइनस 1 हो तो माइनस 1 प्लस 1 दोनों सॉल्व होकर 0 हो जाएंगे, उसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 का इसमें, तो पूरी y की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो वैल्यू है वो x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? माइनस 4 और प्लस 4 और माइनस 1। ठीक है, तो इससे तो हमने निकाल लिया। यदि अब हम इसको ग्राफ में लेके देखें, जैसे एक हम बना लेते हैं बॉक्स ऐसे। ठीक है, ये y की वैल्यू इसमें रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसमें रख के सॉल्व, x की वैल्यू रखेंगे, y की जो वैल्यू आएगी इसमें रखेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 आता है। ठीक है, यदि हम x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आता है। यदि हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये माइनस 4 आता है। और यदि मैं यहाँ पर 3/2 ले लूँ तो माइनस 25/4 आता है। ठीक है, और यहाँ मैं 0 ले लूँ तो ये माइनस 4 आता है। माइनस 1 रख लूँ तो 0 आता है, और माइनस 2 रख लूँ तो यहाँ 6 आता है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो इस तरह की वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो दोस्तों ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का आएगा। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो ग्राफ है इसका जो वर्टेक्स है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो वर्टेक्स है सबसे नीचे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हाँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है जो कि 3/2 माइनस 25/4 है। ठीक है, और ग्राफ जहां x एक्सेस को कट कर रहा है वो है -1, 0 और 4, 0। और देखिए हमारा जो जीरोज आया था उसमें x की वैल्यू क्या आई थी? x की वैल्यू हमारी आई थी 4 और -1। तो देखिए वो जहां पर 4 और -1 की वैल्यू रखी गई है, जहां x एक्सिस को ग्राफ ने काटा है, ये पैराबोलिक शेप में है। ठीक है, तो यहां पर -1, 0 यानी यहां x की जो वैल्यू है -1, यहीं पर x को काट रहा है। और दूसरा पॉइंट जो है 4, 0, यहां पर x की वैल्यू 4 है जो कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, वहां पर x एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब यही है कि जहां पर ग्राफ x एक्सिस को कट करता है वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। दोस्तों यहाँ हम दूसरा एग्जांपल लेके इसे समझाने का प्रयत्न करते हैं। इसको हम लोग एक्सप्लिटिंग टर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ पर आएंगे। तो यहाँ
1 है, एक तरह से देखा जाए तो 1 का 6 में मल्टीप्लाई करते हैं। जो बच्चे एक्सप्लिट करना नहीं जानते हैं वो भी सीख लेंगे, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यानी 6 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड करने पर, यहां जो साइन होता है उसको ऐड करने पर 8 आए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं, तो हम मल्टीप्लाई करने पर 6 और ऐड कर ऐड करने पर 8 आए। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन में 16 है यहां पर, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने पर 16 आए, ठीक है। तो 4 4 जा 16 और 4 + 4 8 होता है, ठीक है। हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, -4x - 4x, ये मिलकर -8x हो जाएंगे +16, ठीक है। अब x कॉमन ले लेंगे, x - 4 -4 यहाँ कॉमन लेंगे, x - 4, x - 1 कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा, x - 4। यहाँ पर इसकी 2 वैल्यू है, सॉरी 2 जीरोज हैं, लेकिन इत्तेफाक से दोनों जीरो सेम ही हैं। यानी x की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो पूरा वैल्यू, ये पॉलिनोमियल y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर भी 4 रखेंगे तभी, यानी x की वैल्यू दोनों कंडीशन में 4 ही आ रही है, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखिए कैसा बनता है, इसका वर्टेक्स कैसा आता है, ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो आइए हम इसे ग्राफ में समझाते हैं, हाँ। तो इसके लिए हम कुछ कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, इसका बॉक्स बनाते हैं पहले, ठीक है। एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो इसमें अगर x की वैल्यू हम 8 लेते हैं, यहां 8 लेंगे, यहां पर भी 8 लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 16 आएगी। दोस्तों इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप इसे कर लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू जब हम 7 लेंगे तो इसकी वैल्यू 9 आएगी, और जब हम 6 लेंगे तो इसकी वैल्यू 4 आएगी। अब जब 4 लेंगे तो 0 आएगी, और 2 लेंगे तो 4 आएगी, ठीक है। 1 लेंगे तो 9 आएगी, और 0 लेंगे तो 16 आएगी, ठीक है। तो इसमें हम ग्राफ में देखिए आप, इसमें ग्राफ कैसे बन रहा है। यहां पर देखिए ग्राफ जो है पैराबोलिक शेप में है, और एक्स एक्सेस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, वो पॉइंट है 4,0। यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां पर हमारा जो 0 आया था, चूंकि एक्स की वैल्यू 4 थी, 2 जगह 4 है, तो दोनों एक ही नंबर हो गया 4। इस ग्राफ में जो जीरोस का पॉइंट है वो एक ही है, क्योंकि उसको एक्स को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू 4 है एक्स की, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हुए भी इसके जो जीरोस है वो एक ही है। रीजन में हमने बताया क्यों एक ही है, होते तो 2 हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो एक क्यों है, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है सेम आ गई है 4, इसलिए इस ग्राफ में जो वर्टेक्स है वो एक्स एक्सेस पर कट कर रहा है और एक ही पॉइंट पर कर रहा है। दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें।